फिर आपको खुशामदीद कहते हैं वाइब टीवी के इस इफ्तार किचन से। और वाइब टीवी की इफ्तार नशरियात निमत इफ्तार जारी है। हम यहाँ पे ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इकबाल को देखते हैं कि इकबाल ने कहाँ तक क्या क्या चीजें पका ली और अब क्या रहता है। जी इकबाल बताइए। जी डॉक्टर साहब, वेरी स्पेशल पुलाव बिरयानी बिल्कुल रवा दवा से दम पर रख दिया हमने, ठीक है। और चिकन तैयार था, राइस शामिल करने के बाद हल्का सा हमने तकरीबन कोई 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर दूध हमने ऊपर फैलाया। इससे क्या होगा, चावल बिल्कुल अलग अलग अलहदा बॉयल होंगे। कुछ हरा धनिया हमने कर लिया बारीक चॉप इसकी गार्निश के लिए। और इसके साथ ही जो दूसरी डिश है डॉक्टर साहब, वो भी यकीनन आसान है लेकिन काफी ज्यादा मजेदार है। आम क्रीमी मैंगो एंड ग्रेप्स, जिसके लिए आम थे तकरीबन कोई 3 से 4 अदद। इसके क्यूब्स काट लिए, देख सकते हैं आप, आम के क्यूब्स काट लिए हैं। इसके साथ ही ग्रेप्स यानी कि अंगूर शामिल करने हैं, ठीक है, कुछ मजीद। और आप सोच सकते हैं कितना शानदार कॉम्बिनेशन होगा, हाँ। ग्रेप्स और आम का। इसके साथ ही क्रीम 1 और इस तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर क्रीम शामिल की और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, हम इसमें लो फैट क्रीम यूज कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। या अगर जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, हाँ। जो वजन के बढ़ने के हवाले से परेशान रहते हैं, तो यकीनन लो फैट क्रीम भी यकीनन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आप बताएं, लो फैट क्रीम जो होती है वो सही होती है? लाइक उसमें वाकई आप लोग रिकमेंड करते हैं? होती बेहतर है ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो। वैसे तो क्रीम टोटली अवॉइड करनी चाहिए। मिल्क में भी स्किम्ड मिल्क यूज करना चाहिए। स्किम्ड के माने ये होते हैं कि अगर आप देखें नॉर्मल गाय का दूध भी यूज कर रहे हैं तो आप उसकी बॉयल करने के बाद ऊपर से मलाई हटा दें, वो स्किम्ड मिल्क हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि आप मार्केट से जाके महंगा स्किम्ड मिल्क खरीदें और प्रिजर्वेटिव के साथ चीज खरीदें। आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी स्किम्ड खुद उसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे एक बड़ा अजीब से परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दरमियान कि अगर हम स्किम्ड मिल्क यूज करेंगे, हम ब्राउन ब्रेड खाएंगे तो खुदा ना खासा हम कोई डायबिटिक हैं या हमें कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, ऐसा नहीं है। जितना आप अपनी बॉडी पे लोड कम डालेंगे, जितना आप अपने पैंक्रियास पे लोड कम डालेंगे, उतना आप देर से बीमार होंगे। आप कम खाएंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रिदा बात कर रही हूँ कराची से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिदा बात कर रही हूँ कराची से। जी रिदा, कैसी हो आप? जी मुझे फरमाइश करनी थी एक। आसान से? जी नहीं, मैं कराची से बात कर रही हूँ रिदा। जी जी जी, किससे फरमाइश करनी है? मुझे आपसे फरमाइश करनी है, शेफ से। अच्छा, मुझे नवाबी बिरयानी सिखा दें आपकी। जी इंशाल्लाह आज बना रहे हैं पुलाव बिरयानी शान की, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपकी फरमाइश को सामने। जी जी, आज आपको बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज पुलाव बिरयानी है, उसके बाद जल्दी आपको नवाबी बिरयानी भी सिखाएंगे, ठीक है, अगर शान के मसालों में हुई तो। रिदा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी हम डाइट के ऊपर बात कर रहे थे, डाइट कॉन्शियस होने के ऊपर बात कर रहे थे। गालिब, आप कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि हेल्दी खाना खाएं? देखिए, ज्यादातर हर चीज मैं खाता हूँ, हर चीज मैं एंजॉय करता हूँ। जो ये गाय भैंसों का जो दूध होता है, ये जरा सा मैं अब एहतियात से खरीदता हूँ। एक दफा ऐसा हुआ कि ये दूध जो है एक बड़े से वो जार से ना दूसरी जगह जब शिफ्ट कर रहे थे, तो पतला सा कपड़ा रखा हुआ था, तो अब वो जब दूध शिफ्ट हुआ ना, तो इतना कोई काली काली सी चीज मैंने उसमें देखी। हाँ। तो मैंने दुकानदार से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा ये मक्खी है। नहीं, तो बोले जब हम वहां से लेकर आते हैं दूध तो ये पोजीशन होती है। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए और ये जो खुला दूध है इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उस पे उसने मुझे बहस की कि क्या होता है, कहाँ जहां से भी आप खरीदते हैं मक्खियां तो होती है इस तरह से, हम इन मक्खियों को छान के जो है बाहर फेंक देते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बल्कि मेरी तो हुकूमत से भी अपील है कि आप कुछ इस तरह से करें, कोई इस तरह की हमारी कोई लगे, कोई कहते हैं ना फैक्ट्रियां वगैरह जहां पर दूध जो है इस तरह डेयरी फार्मिंग इस तरह का हो। लेकिन हमारा जहां पर ये हम कहते हैं वो भैंस कॉलोनी जो है, जहां से दूध आता है, वहां की भी जब चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक खाने पीने की बात है तो नहीं, मैं तो हर चीज खाता रहता हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है रोज रनिंग करना। कम से कम 1 घंटा आई हैव टू रन, मुझे वरना मजा नहीं आता ना। और पसीना निकालना है हर हाल में, हमें हर किसी को अपना पसीना जरूर निकालना चाहिए। और उससे आपकी जो बॉडी है वो
बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। जिनको आदत हो जाती है ना एक्सरसाइजेस की या अपनी रनिंग करने की, वो फिर नहीं रह सकते। और आप बिलीव करो कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनको मेरे साथ बिठा दोगे, वो सब ऐसे से फील होते हैं जैसे 20-20 साल मुझसे बड़े अंकल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे पूछने भी चाह रहा था कि आपकी ये फिटनेस का राज क्या है? इसका फिटनेस का नंबर 1, आप खुश रहो। और अल्लाह ताला ने खुश रखा है, क्योंकि जब जिया आपको सोते हुए काम मिले, आप सोए हो और आपको फोन आ जाएगा आपने इधर आना है इतने बजे, ये आपका पैकेज है, तो फिर आपको और क्या चाहिए? अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब, इसलिए कहते हैं बस अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज नहीं करेगा। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, तो फिर कामयाबी जो है वो आपके कदम चूम लेती है, कदमों को चूमेगी और फ्रेशनेस हमेशा आपके साथ रहेगी। जो खुश रहते हैं उनकी तो स्किन ग्लो करती है, जो लोग खुश रहते हैं ना, लगता है आपकी माशाल्लाह। और दूसरे लोगों में मैंने ये देखा है कि जरा थोड़ी सी शोहरत मिल जाए और जरा सा उनका नाम बन जाए तो थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा क्या हाल चाल है, वो फिर ढाबे में जाके चाय नहीं पियेंगे। अब कभी कभी मैं ढाबे पे भी जाके चाय पीता हूँ और वहां पे मुझे खालिद भाई आप यहाँ बैठे हुए चाय पी रहे, तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम भी तो हो यहाँ पर, नहीं आपको तो पीसी में जाके पीना चाहिए। तो आप ये बताएं कि छोटी छोटी सी बातें लोग कभी कभी मैं देखता हूँ ढाबे की चाय भी वो वाला लेवल की ढाबे की चाय हो गई है भाई जी। आप ये देखो, आप ट्रेंड देखो, कुछ प्रोग्राम्स में देखता हूँ तो वो पूछते हैं आपने कौन से ब्रांड का ड्रेस पहने हुए, हमने तो फला ब्रांड का पहना है। तो आप बोले जो पॉपुलर लोग होते हैं वो तो अपना ब्रांड खुद बनाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ढाबे पे कढ़ाइयाँ खानी शुरू की कराची से बाहर, ऐसी अब देखें आप इतना वो आगे हो गया कि क्रीक के ऊपर सारे वही रेस्टोरेंट। लेकिन आप लोगों ने, मुझे याद है मैं अपनी कॉलेज लाइफ में हम कहीं नहीं खाते थे खाना, हाईवे से दूर जाके 2 चीजें हम करते थे, क्रैबिंग बोट पे जाके, और दूसरे कराची से दूर जाके सोराबकोट के रास्ते में मक्का वाले से कढ़ाई खाना। कितने बन गए वहाँ पर लाइन। अब आप देखें, अब आप क्रीक पे ये सारी चीजें डिफेंस में आ गई हैं। अब वही कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा जी शेफ इकबाल, यहाँ पे हमारे ढाबे का क्या हाल है? ढाबे पे मजेदार बिरयानी शान की हो चुकी है तैयार, और साथ ही आम और ग्रेप्स की डेजर्ट भी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। देख लेते हैं। ओए होए होए, बड़ी कोई शानदार खुशबू आ रही है शान के शानदार मसालों से। ये हमारी वेरी स्पेशल पुलाव बिरयानी हो चुकी है तैयार, ये देखें आप। और हमारे शेफ इकबाल बड़े होशियार हैं, क्योंकि चावल भी ये टूटने नहीं दे रहे। मुझे हमेशा वो बिरयानी पसंद है जिसका चावल डैमेज ना हो, और उसके अंदर एक टेक्निक चाहिए। क्यों शेफ इकबाल साहब जी? टेक्निक होती है कि चावल ना टूटे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वैसे हकीकत तो ये कि कुकिंग बहुत ही आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ इफ इकबाल कैन कुक देन यू कैन कुक आल्सो। वाओ, दैट इज गुड। इफ इकबाल कैन कुक देन यू कैन कुक आल्सो। और ये चाइनीज डिश पुलाव बिरयानी हो चुकी है, खास आवाज नहीं निकालते हैं। इकबाल वो आज आवाज नहीं निकाली, चाइनीज डिश नहीं बनी ना आज। जरा हम भी तो सुने शेफ इकबाल साहब, वो आवाज सुननी है हमने। आप जी जी सुनाएंगे डॉक्टर, सुनाएंगे जरूर आपको। बिल्कुल। अच्छा टाइम देखें, हमारे पास कम रह गया है, टाइम कम रह गया जी। क्या बन गया? कलर देखें आप इसका कितना शानदार है जी, जायका। और ब्रेक के दौरान मैंने इसी में थोड़ी सी ब्राउन अनियन शामिल कर ली थी, ब्राउन प्याज। पुलाव बिरयानी हाँ जी अब निकलनी शुरू हो गई। वाह बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी कुछ शानदार खुशबू आ रही है, उसका जायका भी यकीनन मजेदार है। अच्छा गालिब, जब तक कि ये सर्व हो रहा है, अच्छा वो हमारे चार्ट भी बन गए इकबाल जी? डॉक्टर साहब फ्रूट चार्ट भी बन गए जी, डिशेस तैयार है हमारी। चलें ठीक है, तो आप इसको प्रेजेंट कर लें। हम जरा गालिब से कुछ कोई कलाम सुनना चाह रहे हैं। मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, बल्कि तमाम हमारे जितने मुसलमान हैं उनकी नजर करता हूं मैं ये, क्योंकि बर्मा के मुसलमानों पे जो आज सख्ती आई हुई है, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे, और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। बहुत बुरे हालात हैं हम सब के, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमारे साथ है, उससे सिर्फ यही इल्तिजा करनी चाहिए जी। ऐ बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा, ऐ बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा, ऐ बेकसों के वाली दे दे
रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है, हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है।